Students, today we will discuss about logarithmic functions and their properties. तो log के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी है इन द अलर क्लासेस। तो आज फिर से हम डिस्कस करेंगे, कुछ नई चीज़ें हैं। देखते हैं log में आपने इन प्रॉपर्टीज़ में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी होंगी, और कौन सी प्रॉपर्टी आपने अब तक नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो आई होप कि इनमें से एक या दो प्रॉपर्टी ऐसी ज़रूर निकलेगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। चलिए स्टूडेंट्स, तो इन द लेक्चर नंबर 40 वी विल डिस्कस अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कहीं भी लिखा हुआ सपोज दैट 2 to the power 5, तो इसकी वैल्यू हमें पता है 32 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 32। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही लॉगरिथमिक फॉर्म बनती है। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म हमारी क्रिएट होती है किससे? एक्सपोनेंशियल से। कैसे? जब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखेंगे log 2 बेस 32 इक्वल टू 5, यानी कि ये दोनों अपनी जगह पे इंटरचेंज कर लेंगे, 5 और 32, यानी कि 32 जो है log में मेन वैल्यू का काम करेगा। ठीक है, और 2 बन जाएगा बेस, यानी कि जो यहाँ पे भी बेस था, यहाँ 5 पावर थी और ये थी इनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 2 जो बेस था, 2 बेस सॉल्यूशन इक्वल टू पावर, जो पावर थी। ठीक है, 2 to the power 5 यानी कि पावर थी, पावर यहाँ पहुँच जाती है और जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म बनाने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, तो हम 2 to the power 5 इक्वल टू 32 को हम log की फॉर्म में अगर लिखे तो log 2 बेस 32 इक्वल टू 5 लिखेंगे। तो ये बहुत मेन चीज़ थी, आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स ने ये अभी तक नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं log की कि किस तरह से log की प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है log m to the power n, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है log m पावर n। ठीक है, तो log m की पावर n, ये प्रॉपर्टी तुमने सबने पढ़ रखी है। अब बात करते हैं यहाँ बेस क्या है। आप कहोगे कि सर बेस तो कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैंने लिख के दिखाया। तो यहाँ पे बेस जो भी होगा, जो भी बेस होगा वही बेस हम इधर लेंगे, यानी कि ये जब भी log m to the power n इस तरीके फॉर्म में होगा तो ये जो पावर वाली जो नंबर है पावर वाला, ये log से पहला आ जाएगा, यानी कि n log m। तो इस बेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बेस यहाँ होगा वही बेस हम यहाँ लेंगे। ठीक है ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सेम बेस रहेगा दोनों तरफ। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। सेकंड प्रॉपर्टी, log m इंटू एन, यानी दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो तो हम इनको log m प्लस log n लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप बेस की बात करोगे तो जो बेस यहाँ रहेगा वही सेम बेस यहाँ लेंगे और वही सेम बेस यहाँ लेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी log m अपॉन n, यानी कि दो नंबर अगर रेशियो में हो तो हम इसको लिख देंगे log m, यानी कि log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से याद रखना, log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर। बेस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। चलिए एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 अगर मैं बताऊँ आपको, अगर कहीं लिखा हुआ log m बेस n, ठीक है, m बेस n, तो हम इसको log n अपॉन log m लिख सकते हैं। अब बोलोगे कि यहाँ पे सर बेस m था, यहाँ पे बेस क्या लेंगे, ये इसमें तो इक्वल नहीं हो सकता कि m ले लें। तो यहाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ बेस m नहीं ले सकते। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ जो बेस लोगे वो दोनों बेस सेम लेने हैं।
जो भी आपको रिक्वायरमेंट है एज पर क्वेश्चन के हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो बेस आप यहाँ पे ले लेंगे। यानी कि अगर आपको बेस ई लेने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ भी ई लेना है ना, और यहाँ भी सेम बेस लेना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई कांस्टेंट है ए बेस लेना तो ए यहाँ पे ले लेना, ए यहाँ पे ले लेना, ठीक है। तो सेम बेस रहेगा, यानी कि log m बेस n को हम डिवाइड कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5, log m बेस n है तो हम इसको रेसिप्रोकल में 1/log n बेस m कर सकते हैं, इनका बेस और मेन वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी 5 हो गई, ठीक है। चलिए एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ, प्रॉपर्टी तो नहीं है बस ऐसी एक क्वेश्चन है, ये समझो। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 6 डाल के कर रहा हूँ कि log a बेस m स्क्वायर है तो हम इसको लिख देंगे 2 log a बेस m, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर log a बेस m प्लस log a बेस m, ठीक है। यानी कि दो डबल में हम इसको प्लस कर सकते हैं, जैसे 2x को हम x प्लस x लिख सकते हैं, ऐसे 2 log m को हम log m प्लस log m लिख सकते हैं। बेस इनका a है, ठीक है। चलिए तो ये तो log की प्रॉपर्टी थी। आई होप इनमें से एक या दो प्रॉपर्टी ज़रूर ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से तैयार कर लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का मैंने डेरिवेटिव बताया था, तो एक्सरसाइज नंबर 5.4 में हम यही करने वाले हैं। 5.4 में तो देखिए ज़रा, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम तो है नहीं। अब तक जितना भी हमने पढ़ा है इसमें पढ़ ही रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 29 बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 29 कह रहा डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 29 में। थर्ड पार्ट बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। y इजकल टू cos इनवर्स e टू द पावर x, ठीक है। cos इनवर्स e टू द पावर x तो इम्प्लिसिट फंक्शन है cos इनवर्स, और यहाँ पे x की जगह पे e की पावर x है। तो जैसे cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव निकालते हैं वो होता है हमारा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एक्स ये भी ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स आ जाएगा एक्स की जगह पे, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ बाय चेन रूल मैंने बता दिया था, क्योंकि डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx इजकल टू ये आ जाएगा d/dx ऑफ कोस इनवर्स ई की पावर एक्स। तो सॉल्व करूँगा तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ई की पावर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। दोबारा d/dx हो जाएगा इनटू में किसका, ई की पावर एक्स का, जो एक्स की जगह पे आया था, ठीक है। यानी ये सिंपल सी बात है, कोस इनवर्स फंक्शन था तो इसका आगे -1/√1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, और दोबारा किसका हो जाएगा d/dx ऑफ फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा, ठीक है। तो जाएगा -1/√1 माइनस ई टू द पावर 2x आ जाएगा, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स। तो फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा -e टू द पावर एक्स अपॉन √1 माइनस ई टू द पावर 2x। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बाय चेन रूल एग्जाम्पल नंबर 29 के सारे पार्ट्स कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी पे बेस बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4 में ये कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 5.4 एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये लिखा हुआ y इजकल टू साइन tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड तो हो जाएगा dy/dx, राइट हैंड में अगर करूँगा पहले सबसे पहले लिखूँगा d/dx ऑफ साइन, और साइन के बाद x नहीं है, साइन के बाद एक x की जगह पे फंक्शन है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कॉस फंक्शन यानी कि tan इनवर्स
ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ नहीं लिखता, कहीं और लिखूँगा इसको, तो यह आ जाएगा इज इक्वल टू कोस फंक्शन दैट इज टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, और इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो फंक्शन आया था हमारा टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं, तो ये तो आ जाएगा हमारा इक्वल टू कोस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स होना चाहिए था, लेकिन टेन इनवर्स एक्स की जगह पे एक्स ई की पावर एक्स, यानी कि ये बन गया टेन इनवर्स फंक्शन। तो टेन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फंक्शन का स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और दोबारा किसका हो जाएगा, फिर से होगा जो फंक्शन था उसका हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स का, ठीक है। तो हो गया हमारा कोस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, ये मैंने अपॉन में ले लिया, ठीक है। कोस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स की 1 में मल्टीप्लाई कर दी, इनटू ई की पावर माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और इनटू डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, दोबारा माइनस एक्स का होगा, क्योंकि ये एक्स नहीं था यहाँ पे माइनस एक्स था, यानी कि ई की पावर एक्स नहीं था, एक्स की जगह पे माइनस एक्स था, यानी कि ई की पावर फंक्शन बन रहा था, ठीक है। तो माइनस एक्स का दोबारा हो जाएगा, फ़र्क कुछ नहीं है, बस ई की पावर एक्स माइनस एक्स का अगर डायरेक्ट लिखना है आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ई की पावर माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो डायरेक्ट लिख दो, चाहे इस तरह से चैन रूल बना के लिख दो, ठीक है। तो ये सॉल्व हो के आ जाएगा, ये तो इसका डिफरेंस हो जाएगा -1। तो फाइनली जो सॉल्व होके आएगा ये जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, सबसे पहले ले रहा हूँ, इंटू कोस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, अपॉन में लिख देंगे 1 ये यहाँ से नीचे नहीं जा रहा पेन, अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगा अपॉन में, ठीक है, अपॉन में लिख देना और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये मैंने क्वेश्चंस आपको बताए, एक एग्जांपल लिख के क्वेश्चन बता दिया, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.4 आपको आज कंप्लीट करनी है, कोई ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं है। ओके स्टूडेंट्स।